वेल हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल दीक्षा टेल्स। तो अभी बज रहे हैं 4 और मैं अब नहा के आई हूँ। सी दिस इज़ द मॉम्स लाइफ एंड सीरियसली आई एम नॉट जोकिंग, आई एम नॉट किडिंग। मुझे अभी टाइम मिला है नहाने का। जितनी भी मॉम्स जो मुझे देख रही होंगी ना व्लॉग, वो रिलेट कर पा रही होंगी बिकॉज वो सो ही नहीं रहा था। जो मेरा बेबी है ना, ही वॉज नॉट मतलब रेडी टू स्लीप। उसको मैंने खिला दिया, नहला दिया, उसको वैसे खिला दिया, मतलब गेम्स वगैरह जो भी करके, फिर भी वो थक नहीं रहा, उसकी एनर्जी ख़त्म नहीं हो रही और मेरी एनर्जी आ ही नहीं रही क्योंकि मैंने खाना नहीं खाया हुआ था। बिकॉज सम ऑफ आई डोंट नो किस रीज़न की वजह से मेरी कुक जो है ना छुट्टी मार जाती है। एक दूसरी कुक रखी है, ये भी सेम। तो उसकी वजह से मैंने फिर से आज से मुझे खाना बनाना पड़ा, ब्रेकफास्ट बनाना पड़ा। ब्रेकफास्ट क्यों बनाना पड़ा मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि योग एक काम में लगे हुए थे। मैं आपको दिखाती हूँ। चलो मैं आपसे बात करते करते थोड़ा सा रेडी हो जाती हूँ। मतलब मेकअप तो क्या ही करूँगी। ये देखो, ये मैं कौन सी सनस्क्रीन लगा रही हूँ। ये मुझे एमी उसमें मैंने ब्लिंकिट से कुछ मंगाया था तो आई थी, तो मुझे बहुत अच्छी लगी। छोटा सा अब मैं यही वाली मंगाऊँगी। निकल ही नहीं रही, ख़त्म कर दी मैंने एक्चुअली इसको। तो भी सनस्क्रीन लगाती हूँ मैं। जस्ट अभी नहा के निकली मैं। 4 बजे नहाई हूँ। मतलब लेट नहाती हूँ, ठीक है, इतना लेट नहीं नहाती मैं। 12 बजे तक मैं नहा लेती हूँ। ओके। और ना, हाँ, फिर ब्रेकफास्ट बनाया मैंने। ब्रेकफास्ट के बाद फिर मैंने बनाया लंच बनाया। ओहो, लिप्स भी चिकने हो रहे, तो लिप लाइनर चल ही नहीं रहा उस पर। वैसे ना मुझे किचन की, ये जो किचन का काम होता है, मतलब उसकी क्लीनिंग वगैरह करना मुझे बहुत पसंद है। शायद लोग देखेंगे और हंसेंगे भी जो मुझे जानते होंगे कि है झूठ बोल रही, पर नहीं, मुझे ऐसा ना एज ए थेरेपी लगता है। जो बहुत किचन फैली होती है और अब आपको क्लीन करना होता है, मतलब उसमें बर्तन धोना इंक्लूडेड ना हो, तो मतलब बर्तन लगाना ही हो और कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो। जैसे अभी कीकू सो गया था, तो कीकू सोने के बाद मैंने कहा अब मैं आराम से करूँगी जो भी मुझे करना होगा। तो मैंने अच्छे से किया, तो वो मेरे को एज ए थेरेपी लगता है। मैंने कई बार योगू को भी बोला कि मुझे किचन क्लीन करना अच्छा लगता है। तो किचन क्लीन करना या फिर घर क्लीन करना, आई लाइक इट। मतलब जब फैला हुआ होता है तो मुझे मेरे दिमाग में भी ऐसे कुछ ना कुछ ऐसे चलता रहता है। दिमाग मेरा शांत नहीं रहता जब तक घर क्लीन नहीं होता। आई थिंक औरों के साथ भी ऐसा होता होगा, मेरे साथ तो बहुत होता है। तो अभी मैं बाल थोड़े से कॉम करके मिलती हूँ आपसे। ओके गाइस, तो मैं रेडी हो गई हूँ, आप लोगों के साथ ही रेडी हुई थी। ठीक है, मैं आपको बता रही थी ना कि मुझे कुछ दिखाना है। पता नहीं मैंने आपको बताया कि नहीं, हाँ, लेकिन मुझे आप लोगों को कुछ दिखाना है। हाँ, उसका रीज़न मैं आपको बता रही थी कि योगू ने ब्रेकफास्ट क्यों नहीं बनाया आज और मैंने क्यों बनाया। बिकॉज ही वॉज बिजी इन समथिंग, और वो जो समथिंग वो बना रहे थे मैं आपको दिखाती हूँ। एंड इट टर्न आउट सो ब्यूटीफुल। मतलब उसको असेंबल ही करना था, इंस्टॉलेशन ही करना था, लेकिन वो करना बहुत ही टफ़ था। क्यों, मैं आपको बताती हूँ क्यों टफ़ था। एक तो उसका जो मैनुअल में जो इंस्ट्रक्शन थे वो बहुत ही ऐसे थे, मतलब क्लियर नहीं थे कि आप एकदम देखोगे और आपको समझ में आ जाएगा, ऐसा नहीं था। और सेकंड चीज़ बहुत ही ट्रिकी था, मतलब उसमें हर एक चीज़ लगानी थी आपको। तो वो सब मतलब फ्रॉम स्क्रैच योगू ने किया है। और हाँ, मैंने उसकी एक रील भी डाली है इंस्टाग्राम पे, तो आप वो जाके चेक करना कि उन्होंने कैसे कैसे उसको इंस्टॉल किया है। और ठीक है, चलते मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या योगू ने बनाया है। सो लेट्स गो। है ना ब्यूटीफुल, कितना ब्यूटीफुल। ये शू रैक है एक्चुअली, अगर मैंने आपको अभी तक मेंशन नहीं किया ये क्या है, तो ये शू रैक है।
और शू रैक के लिए मतलब हमको यहाँ पे शिफ्ट हुए 3 मंथ्स हो गए हैं, और शू रैक के लिए हम इतना 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 रिसर्च कर रहे थे, ऑफलाइन ऑनलाइन। मैंने आपको ब्लॉग में बताया था ना, 1-2 ब्लॉग में, कि हम फर्नीचर की शॉप पे जा रहे हैं। तो उस फर्नीचर में ये भी उसमें से एक था कि हमें शू रैक चाहिए था, और शू रैक ऐसा चाहिए था जो रखा हुआ भी अच्छा लगे और उसको हम अंदर भी रख सके। इवन हम इसको अंदर रखेंगे या नहीं रखेंगे, आई एम नॉट श्योर अभी तक, लेकिन अभी हमने इसको अंदर ही रखा है और ये बहुत सुंदर लग रहा है। और ये इतना महंगा भी नहीं है। और हाँ, मतलब मैंने बहुत शू रैक देखे थे, मतलब मुझे सारे ऐसे कॉमन से लग रहे थे, मुझे थोड़ा सा अलग शू रैक चाहिए था, मतलब जो दिखने में भी अच्छा लगे। एंड सेकेंड थिंग, वो हमारे इस टीवी यूनिट से भी मैच कर सके। अब आप यहाँ से देखो तो ऐसा नहीं लग रहा है कि ये और ये मतलब साथ में ही बनवाए हैं, अलग अलग नहीं है, दिस एंड दिस। मैं आपको थोड़ा सा पास करके दिखाती हूँ। ये देखिए, इसका भी जो ये सामने से जो ये है गेट या डोर बोल लो, ड्रॉर्स, और ये वाइट है, राइट। और इसका भी ये जो सरफेस है ये वुडन का है, जो मुझे बहुत पसंद है। एंड द सेम थिंग यहाँ पर है। सो यहाँ पे ये शू रैक है, और देखो इसका काफ़ी इसमें शूज़ आ जाते हैं आई थिंक। अभी भी देखो यहाँ पे जगह खाली है, तो युगो ने पता नहीं यहाँ पे क्यों घुसा के रखे, ऐसे भी तो रख सकते थे यार। ये देखिए, तो मेरे ख्याल से ऐसे रखेंगे सीधा सीधा तो 3 पेयर्स आई थिंक आ सकते हैं, लेकिन अगर हम इंडियंस की तो आदत है ना फंसा फंसा के रखने की, तो हम 4 आराम से रख सकते हैं। और एक इसका ये है, ओह गिर गया, अरे यार ऐसे गिरो मत यार, वीडियो ख़राब हो जाती है ना, ओहो। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे भी आ गया, तो आई थिंक 1 2 3, एक में 2, तो एक में 2 3 6 पैर यहाँ पे आ जाएंगे, और यहाँ पे भी आ जाएंगे 1 2 3 3 3 जो 9, तो 12 पैर यहाँ आ सकते हैं, 12, हाँ। तो ये आराम से आ सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये मतलब एवरीथिंग सब अलग अलग थे, कुछ भी नहीं। इवन ये जो होते हैं ना, ये भी लोगों ने खुद से लगाए हैं। ये देखिए, ये इसमें सब चीज़ मतलब ऐसा लगा कि वो उन्होंने ही बनाया है, सिर्फ अलग अलग पार्ट आ गए हैं तो उन्होंने खुद ने बनाया है। ये बहुत सुंदर बनाया, मतलब मुझे उम्मीद नहीं थी, आई मीन उम्मीद का मतलब ये था कि मुझे लगा नहीं था कि वो ऐसे बना लेंगे। मैं सोने का ट्राई कर रही थी और क्यू के पास मैं सो भी गई थी, लेकिन मुझे भूख लग रही है और मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। राइस मैंने खाए थे पर आई थिंक थोड़े से खाए थे, और अब मेरा दोबारा राइस खाने का मन नहीं कर रहा। तो देखते हैं क्या बनाते हैं। अब आई होप कि बनाने तक और खाने तक कीकू उठे नहीं, बिकॉज वो उठने वाला है। लेट्स सी, कुछ बनाते हैं। हाँ, सुबह का आटा है ना, मैंने सुबह अजवाइन वाला आटा गूंदा था, ये रहा अजवाइन वाला आटा। तो मैं सोच रही हूँ क्यों ना मैं अजवाइन का पराठा बनाऊँ। तो उससे पहले मैं आपको एक बात शेयर करती हूँ कि अजवाइन का पराठा मैंने कभी नहीं बनाया, लेकिन पता है ये रेसिपी मुझे मेरी कुक ने बताई थी। उसने ना एक दिन मैंने उसको बोला कि आलू के पराठे बना दो, पहले वाली कुक जो थी ना, कहते ना हम किसी से भी कभी भी कुछ भी सीख सकते हैं। तो उसने ना आलू के पराठे के जो आटा होता है ना, डो होता है, उसमें उसने ना अजवाइन डाल दी थी। तो वो टेस्ट इतना अच्छा आ रहा था, तो मैंने उससे पूछा कि आप मतलब क्यों डाला, अजवाइन क्यों डाला, हम तो नहीं डालते। तो उसने उसका लॉजिक भी बहुत अच्छा बताया। उसने बोला
ओके, यहाँ से एंगल अच्छा आ रहा था इसलिए मैंने यहाँ पे फ़ोन रख दिया। हाँ, तो मैं बता रही थी कि मेरी कुक ने मुझे बताया था कि मतलब बताया क्या था, मैंने उससे पूछा कि क्यों अजवाइन क्यों डाली इसमें। तो वो बोलती है कि आलू का पराठा बहुत हैवी होता है, कोई भी पराठा बहुत हैवी होता है, तो आप उसमें अगर अजवाइन डालोगे ना तो वो आपके पेट के डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होगा, एंड विच इज़ गुड। हम काफ़ी चीज़ों में अजवाइन इसलिए डालते हैं कि वो आपके डाइजेशन सिस्टम को ठीक रखता है। तो आई वॉज क्वाइट इम्प्रेस, मैंने कहा हाँ ये बात तो सही है। तो फिर वो बात चली गई, मतलब वो कुक भी चली गई। फिर आज ना मुझे पराठा बनाना था ब्रेकफास्ट में। तो जब भी मैं ब्रेकफास्ट बनाती हूँ तो योगू मुझसे पराठे बनवाते हैं क्योंकि उन्हें मेरे हाथ की पराठे बहुत पसंद है। ओह या फिर मुझे कुछ आता ही नहीं, मुझे सब आता है। हाँ, तो फिर मैंने कहा कि चलो पराठे में ना अजवाइन डाल के देखती हूँ। तो मैंने अजवाइन डाला, थोड़ा सा नमक डाला और गूंद दिया। फिर मैंने कहा कि चलो कुछ अलग बना के देखती हूँ। योगू तो मेरे पराठा में भी खुश रहते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन मुझे लगा कि यार ये दिख रहा है ब्रेड अजीब सा लग रहा है। रुको, बैकग्राउंड हाँ तो मैं क्या बोल रही थी, हाँ तो फिर मैंने ना उसमें थोड़े से अनियन भी डाले थे तो बहुत टेस्टी लग रहा था। तो मैं ये बता रही थी कि उसमें अनियन के अलावा ना अजवाइन का भी बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा था। तो मैं यही बताना चाह रही थी कि अजवाइन आप डाल सकते हैं, अगर आपने कभी डाले तो एक बार आप ट्राई कर सकते हैं। चलो बनाते हैं पराठा। आपको देखना है मुझे पराठा बनाते हुए या मैं सीधा पराठे ले आऊँ? चलो मैं आपको दिखाती हूँ, कहीं आपको लगे कि मैंने पराठा मंगवाया तो नहीं। जी नहीं, मैंने आपको जब आटा दिखाया है तो मतलब मैं पराठा बनाऊंगी। ओके, सो मैं यहाँ पे रख देती हूँ। तो ये ना मेरा आटा, वाव मैचिंग। अब हम रखते हैं सबसे पहले तवा ही बोलते हैं इसको, फिर दूध गर्म है। दिख रहा है ना आपको? पराठा बनना है तो पराठे के साथ चाय तो वाह, मैं चाय भी बनाती हूँ। आज मैं पिंटरेस्ट वाले कप में चाय पीती हूँ। तो मैं आपको अपना पिंटरेस्ट वाला कप दिखाती हूँ। गॉड वेट, गैस बंद कर।
क्या बोल सकते हैं, लंच तो नहीं है, इवनिंग स्नैक पराठा। तो मैं यहाँ पे अब अपना पराठा एंजॉय करूँगी। ये देखिए मैं कहाँ बैठ के खा रही हूँ पराठा, एनी आइडिया? नहीं गैसेस, बालकनी के जस्ट सामने बैठ के मैं पराठा खा रही हूँ।